हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे। सारे अपने अल्लाह ने हिफ्ज़ व ईमान में इनको रखा होगा। सो गाइस, आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए मैं आपसे सबसे पहले माज़रत करता हूँ। और अभी जो हमारे पास आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास गोल्ड का जो M15 का सिनेरियो है वो कौन सा है, मतलब कि बाइंग एंड सेलिंग जोन कौन से हैं। उसके बाद हमारे पास H1 के गोल्ड के जो बाइंग एंड सेलिंग जोन है वो कौन से हैं। तो इसको आपने बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है ताकि आपको एक एक चीज़ की समझ आए। देखिए यार, जहाँ पर एक छोटी सी भी आपने ये लिक्विडिटी, अगर ये मैंने एक लिक्विडिटी ड्रा की है, आपने ये वाली वीडियो स्किप कर दी ना, तो आपको इस जोन की समझ नहीं आएगी कि ये जोन क्यों बना हुआ है, मिसाल के तौर पर। ठीक है, तो वीडियो को आपने पूरा देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो बेल आइकन को बटन को लाजमी दबा लें और साथ ये सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबा लें रेड कलर का, ताकि कल का जो हमारे पास या परसों का या नेक्स्ट वीक का जो हमारे पास डेली गोल्ड की जो वीडियो अपलोड होती है वो आपके पास जल्दी से पहुंच सके और आप अपने लॉस से बच सकें और डेली आप लोग प्रॉफिट में हों। ठीक है, तो वीडियो को मुकम्मल देखना, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले MMH फॉरेक्स एकेडमी में आपको वेलकम कहता हूँ। यहाँ पर आज देखें तो हमारे पास क्या है, ये गोल्ड M15 मैंने ओपन किया हुआ है। सही है, ये साथ साथ मैं आपको टाइम फ्रेम बताता जाऊंगा। ये गोल्ड M15 आपको दिखा रहा हूँ, साथ में H1 के आपको आज जो है ना वो एनालिसिस भी बताऊंगा। यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास अगर पीछे से इसको थोड़ा सा रीड कर लें तो मार्केट ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट ली, ये वाला लो हमारे पास वेरीफाई हो गया, मार्केट ऊपर निकल गई। फर्स्ट उसने क्या किया, इस लो को लीक आउट किया, ये लिक्विडिटी मार्केट ने उठाई। ठीक है, ये ऑलमोस्ट एक रेंज बनाई हुई थी मार्केट ने, ये इतनी सारी उसने एक रेंज बना दी थी। इस रेंज के दरमियान उसने क्या किया, पहले उसकी लो ले लिया, फिर उसका हाई ले लिया और मार्केट ने नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, क्योंकि ये इंड्यूसमेंट मार्केट ने ली हुई थी। ठीक है, ये हमारा लो यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हुआ, उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। देन मार्केट में हमारे पास ये देखें 20% से ज़्यादा कैंडल क्लोज है, तो हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेंगे। ओके, उसके बाद आप चेक करें तो यहाँ पर हमारा अब आज ये सिनेरियो बनता है कि मार्केट में हमारे पास देखना हमने इंड्यूसमेंट कहाँ पर है। ये हमारी फर्स्ट जो पहली इंड्यूसमेंट है वो है यहाँ पर M15 की, इसको हम IDM लिख देते हैं। इंड्यूसमेंट लेने के बाद अगर हम इसको जस्ट स्वीप करती तो हम यहाँ से सेल ले सकते थे। उसके बाद यहाँ पर ये एक हमारे पास एक एज अ फेक ले लें कि ये हमारे पास एक फेक जो है ना हमारे पास एक जोन था, या फिर इसको आप सप्लाई कह सकते हैं कि यहाँ पर आप इसको नेक लाइन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पर देखें मार्केट ने क्या किया है, ये मार्केट ने सिर्फ ये डबल टॉप यहाँ पर बनाया है। सही है, यहाँ पर ये सिर्फ मार्केट ने डबल टॉप बनाया है। ये हमारे लिए क्या है, ये एज अ लिक्विडिटी है, ये हमारे लिए डबल टॉप नहीं है। ठीक है, वैसे तो दूसरे लोगों की प्राइजेक्शंस की लैंग्वेज में इसको डबल टॉप कहते हैं, बट ये हमारे लिए क्या है, इक्वल हाई है। ये इसको हम जो है वो एज अ लिक्विडिटी लेंगे, हम यहाँ से सेल नहीं करेंगे। ठीक है, अभी उसके बाद यहाँ पर चेक करेंगे इंड्यूसमेंट के बाद जो हमारे पास सेल का जोन बनता है वो यहाँ पर देख लें, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, यहाँ पर तो ये डायरेक्ट हमारे पास ये एक जोन बनता है सेल का। ये सेल का जोन है हमारे पास 2045 और 47 लगा लें। ठीक है, 2045 और 47 का ये हमारे पास एक जोन है जहाँ से हमने सेल करना है। उसके बाद आप यहाँ पर चेक करें मार्केट में, ये मार्केट ने बड़े खूबसूरत अंदाज से ये देखें मार्केट चल रही है। ठीक, ये देखें बना रही है और ये मार्केट ने बनाया ये, उसके बाद मार्केट क्या करेगी, ये यहाँ तक पहुँचेगी। ठीक है, अभी ये देखो ये माइनर से एक छोटा सा पुल बैक दिया है, यहाँ से आपने अभी बाय करना है। अब आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, ये जो आपके पास 2031, 30, 28 ये एरिया, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं टिल हमारे पास ये 2045 तक। उसके बाद हमने यहाँ से सेल लेनी है। अगर हमें यहाँ पर कोई कंफर्मेशन मिलती है तो हम यहाँ से सेल लेंगे, टारगेट होगा हमारा 2017। ठीक है, ये हमारे पास आज का ये सिनेरियो है, ये हमारे पास एक सेल का जोन है। फिर आपको मैं उसके अपना जो है सेशन के हिसाब से भी आपको बताऊंगा कि सेशंस के हिसाब से मार्केट कहाँ पर जाने वाली है। फिलहाल आप यहाँ से बाइंग भी कर सकते हैं। ये जो हमारे पास ये मार्केट अभी यहाँ से उठ रही है ना, यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना है,
ये जो हमारे पास 2045 और 47 का ये जो जोन है, इसको मार्केट जाके टच करेगी, उसके बाद हम यहाँ से सेल करेंगे। ठीक, तो ये हमारे पास एक जोन नोट कर लें, अपने पास लिख लें कि ये हमारे पास एक जोन बन गया, ये वाला 45 और 47 का। एसएल इसका थोड़ा सा माइनर सा बड़ा बनता है, ठीक, यहाँ तक इसका एसएल बनता है, पर आप जो है ना वो विद कंफर्मेशन आप ट्रेड लेंगे तो आपका एसएल बिल्कुल ही माइनर सा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक, ये इसका एसएल। देखिए हमने स्ट्रक्चर के हिसाब से चलना है, हमारा ये कोई फिक्स एसएल नहीं होता कि 20 पिप या 30 पिप हमारा एसएल है। ये आपके पास ये एक, ये देखें टीपी देख लें कितनी बड़ी है। ओके, अगर एसएल माइनस है तो टीपी इसकी उससे भी ज़्यादा डबल है, ट्रिपल है, 10 गुना है। ठीक, यहाँ पर आप देखें ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेल का जोन है, यहाँ पर अगर हमें कंफर्मेशन नहीं मिलती, 45 और 47 का एरिया जो है हमारे पास, 48 का एरिया जो हमारे पास है, यहाँ से अगर हमें कंफर्मेशन नहीं मिलती, यहाँ पर हमने कंफर्मेशन लेनी है M1 की। ये जो हमारे पास मार्केट यहाँ पर, जब यहाँ से, अब आप फर्स्ट आप क्या करें, फर्स्ट आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। ये जो मार्केट अभी ये कैंडल बना रही है ना बुलिश, ठीक है, मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में, जो हमारा पेड ग्रुप है जिसकी कोई फ़ीस नहीं है, आप वैसे ही ज्वाइन हो सकते हैं। ये देखें यहाँ से मैंने बाय करवाया है, ठीक है, 2030-31 से मैंने बाय करवाया, उनको बोला है कि भाई 44 तक आप होल्ड रखो बाय के लिए। यहाँ पर आप चेक करो, उसके बाद मार्केट में यहाँ तक मार्केट बाय जाएगी, यहाँ से हम फिर सेल देखेंगे। ये जो हमारे पास 45 और 47 का जोन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो सेल का जोन है वो कौन सा बनता है, इससे अगला और एक्सट्रीम जोन जो होगा हमारा वो कौन सा होगा, ये हमारे पास एक जोन होगा जहाँ से हम सेल करेंगे। ये हमारे पास 2057 और 2064 का एरिया है, बट इसको अगर हम रिफाइन करेंगे ना छोटे टाइम फ्रेम में जाके, तो ये ऑलमोस्ट हमारा ये 60 से लेकर 64 तक हमारा ये इतना सा एक जोन बन जाएगा जहाँ से हमने सेल करना है। ठीक, ये दो हमारे आज के सेल के जोन है जहाँ से हमने सेल करना है गोल्ड को। ये आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते तो आप हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ग्रुप है, टेलीग्राम का भी है और दूसरा भी है, दोनों आप ग्रुप ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह आपको वहाँ पर भी ये स्क्रीनशॉट जो है ना वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपके जेहन में रहे। फर्स्ट हमने यहाँ से बाइंग करनी है 2044 और 45 तक, 47 तक। उसके बाद वहाँ से हम सेलिंग में बैठेंगे। टारगेट हमारा होगा ओवरऑल 2016। ट्रेंड हमारा है सेल का। ठीक, तो ये हमारे पास आज का ये सिनेरियो था स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब मैं साथ ही आपको H1 का बता दूं, उसके बाद फिर मैं आपको सेशंस के हिसाब से जो है ना वो बताता हूं कि सेशंस के हिसाब से मार्केट कहां पर जाएगी। यहाँ पर अगर आप चेक करें तो मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट ली, फर्स्ट मार्केट ने इसको लीक आउट किया, फिर इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग दे दी, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमारा हो गया। इससे पहले क्या था, मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट ली और ये मार्केट का जो सेल का जोन था, ओवरऑल जो हमारे पास कैंडल बनती थी ना वो यहाँ ये वाली पूरी कैंडल बनती थी। ठीक, ये पूरी कैंडल बनती थी जहाँ से हमने सेल करना था। बट अगर हम इसको रिफाइन कर लें, देखिए इसमें फेयर वैल्यू गैप भी है, अगर हम इसको रिफाइन कर लें तो ये हमारे पास जो एक कैंडल थी, इस कैंडल से हमने सेल करना था और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हमने सेल किया भी, यहाँ से मैंने आपको सेल करवाया भी। ठीक, आपने पेड ग्रुप में। यहाँ पर आप चेक करें, ये हमारा एक, ये अब मैं आपको ये H1 दिखा रहा हूँ, ये जो पिछला ड्रा हुआ ये सारा M15 का है। ठीक, उसके बाद मार्केट ने नीचे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया। मार्केट जब नीचे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे गई है तो फिर हमारा चेंज ऑफ करैक्टर H1 का भी आ गया ये वाला। अब जो हमारे पास इंड्यूसमेंट है वो है H1 की, यही 2046, जिसको मार्केट इंड्यूस करके लिक्विडिटी उठा के मार्केट वहाँ से नीचे आ सकती है। ठीक, उसके बाद मार्केट जो है वो यहाँ से ये जो हमारे पास 2000, यही वही एरिया जो हमारे पास बनता है, जो कि मैंने आपको M15 में इसके ऑलमोस्ट H1 के रिफाइन करके दे दिए हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जोन है जहाँ से आपके पास ये आज के सिनेरियो हैं। उसके बाद अगर हम चलें सेशन ट्रेडिंग के हिसाब से, तो मैं सेशन ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आपको दिखाऊं तो मैं ये दूसरा ओपन कर लेता हूँ, दूसरी कंपनी का। ये इंडिकेटर किसी को नहीं पता तो आप ये इंडिकेटर जो है ना वो लगा के अपनी सेशंस के हिसाब से जो है ना वो देख सकते हैं। अभी जो हमारे पास एशिया सेशन की लो की लिक्विडिटी है
वो है यहाँ पर। देखिए ये सेशन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की हुई है। आप प्रीवियस वीडियोस में जाके सेशन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है ना वो देख सकते हैं। आपके बड़े ज़्यादा काम की वीडियो है वो आपकी। उसके बाद आप यहाँ पर चेक करें, ये हमारे पास एशिया सेशन का लो आ गया, मतलब कि लो की लिक्विडिटी आ गई। ये हमारे पास एशिया सेशन के हाई की लिक्विडिटी आ गई। ये देखें जहाँ तक हमारा कलर है ना वहाँ तक हमारा एशिया सेशन का हाई था, ठीक। उसके बाद ये जो हमारा एशिया सेशन का हाई है वो स्वीप हुआ है। मार्केट नीचे क्यों आई है? एशिया सेशन के हाई को स्वीप करने के बाद मार्केट जो है ना वो नीचे आई है। तो मैंने ऑलरेडी ये सेशन की जो स्ट्रेटजी है वो अपलोड की हुई है, ठीक। उसके बाद आप ये आ गया, फिर हमारा जो लंदन सेशन है वो यहाँ पर ओपन हो गया। आज की वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और उम्मीद है कि आपको भी ये जो वीडियो है वो बहुत अच्छी लग रही होगी, क्योंकि बेहद ही नॉलेजफुल वीडियो आज की है हमारे पास। हाँ, होती हमारी सारी ही वीडियो जो है वो नॉलेज वाली होती हैं। देखिए एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। आपकी तरफ से ये हमारे लिए एक छोटा सा जो है ना वो यही तोहफ़ा होता है, ठीक। हमारे पास ये आ गया एशिया सेशन का लो और एशिया सेशन का हाई हमारे पास ये आ गया। ये हमारे पास लंदन सेशन का ये जो है लिक्विडिटी है और ये लंदन सेशन की लो की लिक्विडिटी है ये वाली। अब हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि यहाँ पर हमें कौन सी कोई ऐसी कंफर्मेशन मिली है जहाँ से मार्केट लंदन सेशन से पहले ही नीचे गिर गई थी। यहाँ पर आप चेक करें एशिया सेशन की जो लिक्विडिटी है वो मार्केट ने ग्रैब की। ये चेक करें, ये एक IFC कैंडल बना दी। ये IFC कैंडल भी मैंने जो है ना वो अपलोड की हुई है, ठीक। IFC कैंडल भी ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है और ये भी आप जाके देख सकते हैं मेरे ही इसी चैनल पे जो है ना वो अपलोडेड है, जो कि कंफर्मेशन वाली कैंडल है। यहाँ पर आप चेक करें माइनर सी कैंडल नीचे क्लोज हुई, अगेन नेक्स्ट कैंडल जो है वो इसके ऊपर गई। ये इसकी अनमिटिगेटेड कैंडल थी, इसको मार्केट ने जो है ना वो अनमिटिगेटेड विक को मार्केट ने लिया। उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे आ गई। अगर आप वो नहीं पकड़ पाए तो एक और फिर मार्केट ने जो है ना वो हमें IFC कैंडल दी दोबारा से। इसके नीचे जब कैंडल की क्लोजिंग हुई, यहाँ पर आप चेक करें ये जो हमारा लो था इसके नीचे हमारे कैंडल की जब क्लोजिंग हुई तो जिसमें हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था जिस कैंडल में, वो हमारे पास ये वाली कैंडल थी, ठीक है। इस कैंडल से आप अगेन जो है ना वो सेल कर सकते थे। यहाँ पर आप चेक करें नेक्स्ट ब्लैक कैंडल ने क्या किया है, अगेन वहाँ पर पहुँची है और उसके बाद यहाँ से मार्केट जो है ना वो नीचे आ गई, ठीक। आप यहाँ पर चेक करें मार्केट अगेन नीचे आ गई। अगेन फिर हमारे पास यहाँ पर आपने M1 की अगर कन्फर्मेशन ले सकते तो आपने M1 की कन्फर्मेशन ली। ये देखिए मार्केट गई दोबारा M1 की कन्फर्मेशन के बाद उस कैंडल पर दोबारा मार्केट जो है ना वो नीचे गिर गई। 33 से 30 हमें ऑलमोस्ट ये हमें 30 से 50 पिप्स हमें जो है ना वो ऑलमोस्ट ये मिले हैं। यहाँ से लेकर 35 से लेकर ये आप 30 तक 50 पिप यहाँ पर आप देखो ये मिल गए इस कैंडल की वजह से, ठीक है। तो ये आपके पास ये हो गया। उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको वाकई ही मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉलेज वाली बातें आपको आज बता रहा हूँ मैं। ओके। उसके बाद आप यहाँ पर देखें कि अभी नेक्स्ट जो हमारे पास सिनेरियो क्या होगा कि हमारा जो लंदन सेशन है, अब हम सेलिंग एंड बाइंग कैसे कर सकते हैं। हमारा जो ये जो हमारे पास फ्रैंकफर्ट सेशन की हाई की लिक्विडिटी है 2035,700, ठीक है। इसके ऊपर लंदन सेशन की एक कैंडल जो है वो ऐसे ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यहाँ से हम जो है ना वो बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। लंदन सेशन की लिक्विडिटी की जो कैंडल है, लंदन सेशन का जो एक कैंडल है M15 की M5 की, इसके ऊपर क्लोज हो जाए 2035 के ऊपर क्लोज हो जाए, आपने यहाँ पर कंफर्मेशन लेनी है विद इंड्यूसमेंट या फिर विदाउट इंड्यूसमेंट। आपके पास यहाँ पर कोई जोन बनेगा तो आपने यहाँ से बाय कर लेना है। बाय करके आपने होल्ड रखना है कहाँ तक, जल्दी से बोलें अपने माइंड में, कहाँ तक होल्ड रखना है। जो भी हमारे पास वो जोन था 2044, 45 और 46 का जो हमारे पास जोन था, ठीक है। ये देखें वही कैंडल यहाँ तक। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ तक पहुँच जाएगी और न्यूयॉर्क सेशन में फिर हम वहाँ से सेल कर देंगे। न्यूयॉर्क सेशन में हम फिर वहाँ से सेल करेंगे, मार्केट जो है ना वो नीचे गिर जाएगी। सेशंस की आज की हमारे पास ये मूवमेंट मुझे नज़र आ रही है कि ये मूवमेंट हो सकती है, बट मार्केट है कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मार्केट पहले इसके नीचे लो की जो क्लोजिंग है वो नीचे भी दे सकती है। ये हमारे पास 2027 जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी मार्केट लिक्विडिटी को ले, लिक्विडिटी को उठाने के बाद
सिर्फ मार्केट इसको, जैसे ये देखें, ये हाई, एशिया के हाई की लिक्विडिटी मार्केट ने ली, जस्ट इसको स्वीप किया, कैंडल की क्लोजिंग ऊपर नहीं दी, मार्केट ने क्या किया, ऐसे ही सेम ऐसे आए, कैंडल की क्लोजिंग नीचे ना दे और मार्केट जस्ट इसको स्वीप करे, उसके बाद मार्केट जो है वो दोबारा से ऊपर निकल जाए, तो हम वहाँ पर कंफर्मेशन लेंगे, कंफर्मेशन लेके हम फिर ठीक है ऐसे आए मार्केट में, यहाँ पर कोई कैंडल बनाए IFC कैंडल, जो कि आप जाके देख सकते हैं। तो ये हमारा जो न्यूयॉर्क सेशन है वो फिर ऐसे बुलिश जा सकता है, ठीक है। तो हमारा जो न्यूयॉर्क सेशन है वो फिर ऐसे बुलिश जाएगा, बाय में जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर पॉसिबल है ना, कुछ भी पॉसिबल है, हमें हर चीज़ के लिए हमें रेडी रहना है। अगर हमारी जो मार्केट है वो यहाँ से ऐसे नीचे गिरती है, ठीक है, इसके नीचे M15 की कैंडल की क्लोजिंग या M5 की 2 कैंडल की क्लोजिंग नीचे दे देती है, तो हम यहाँ से फिर किसी जोन से फिर हम यहाँ से सेल करेंगे, टारगेट हमारा मज़ीद लो होगा, ठीक है। फिर हम जो न्यूयॉर्क सेशन में है वो फिर न्यूयॉर्क सेशन में हम फिर मज़ीद देखेंगे कि हमारे जो लंदन सेशन का लो होगा उसके नीचे न्यूयॉर्क सेशन नीचे क्लोजिंग देता है या ऊपर देता है, मतलब कि ऐसे स्वीप करता है या फिर नीचे क्लोजिंग दे। अगर स्वीप करता है तो फिर हम वहाँ से न्यूयॉर्क सेशन में बाय कर देंगे, टारगेट हमारा क्या होगा, वही 44 और 46, ठीक है। अगर न्यूयॉर्क सेशन लंदन सेशन के लो के नीचे क्लोजिंग दे गया तो हम फिर वहाँ से न्यूयॉर्क सेशन में भी सेल करेंगे, ठीक। टारगेट हमारा क्या होगा 2020, सेकेंड टारगेट होगा हमारा 2016-15, ओके। ये हमारे पास आज के सिनेरियो है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट लाजमी करके जाइएगा, ठीक है। और ये आपका एक हौसला होता है जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो काइंडली कमेंट एक प्यारा सा लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इजाज़त चाहूँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।